जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एमजे शिक्षा। आपको जो भी यहाँ से नया सीखने को मिले आप उसके नोट्स अपने प्रिपेयर करिएगा रिवीजन के लिए। अदरवाइज दोस्त इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएंगे। सो नेक्स्ट दोस्त बेसिकली अपने पास क्या आते हैं, टाइप्स ऑफ डिजीज। अब ये डिजीज ये बीमारियां होती हैं तो ये कितने तरह की होती हैं, इनके टाइप्स क्या क्या है ना। तो देखिए इनको भी आप अच्छे से जो है लर्न करिएगा। टाइप्स ऑफ डिजीज में जो है दो मेजर डिविजन्स होते हैं ऑन बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, है ना। टाइम के बेसिस पर कितने टाइम के लिए कोई भी पर्टिकुलर डिजीज प्रिवेल कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है इंडिविजुअल को, उस बेसिस पर डिजीजेस को डिवाइड किया गया है दो मेजर कैटेगरीज में, जो कि दोस्त क्या क्या है, क्रोनिक डिजीज एंड एक्यूट डिजीज। क्रोनिक डिजीज बेसिकली दोस्त क्या होती है, मैं यहाँ पे आपको सिंपली बता दूं कि वो डिजीज जो बहुत ज्यादा टाइम के लिए हमारे अंदर प्रिवेल करती है, इन्फ्लुएंस करती है हमें, है ना, वो दोस्त किस में आती है, क्रोनिक में। और एक्यूट डिजीज हमारी कौन सी डिजीज होती है, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे अंदर प्रिवेल करती हैं, जैसे फीवर्स वगैरह। और इसके अंदर जैसे हेपेटाइटिस वगैरह जो है वो इसके अंदर आती हैं, क्रोनिक डिजीज के अंदर, है ना। अब दूसरा बेसिस दोस्त क्या है, अकॉर्डिंग टू रीजन। पहला जो बेसिस था दोस्त वो क्या था, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, है ना, टाइम पीरियड के बेसिस पर। दूसरा जो बेसिस दोस्त हमारे पास है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू रीजन, मतलब दोस्त उस बीमारी का जो कारण जो है वो क्या है ना, वो बीमारी जो आई है किसी इंडिविजुअल के अंदर वो किस वजह से आई है। तो दोस्त इसमें जो फर्दर डिवीजन किए गए इस बेसिस पर वो क्या क्या है, हेरिडेटरी डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज। मतलब दोस्त देखिए हेरिडेटरी डिजीज में वो डिजीज आती है जो किसी इंडिविजुअल में उसके पेरेंट से जो है जेनिटल फैक्टर्स की वजह से डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाती हैं। और एक्वायर्ड डिजीज में दोस्त वो डिजीज आती हैं जो कोई पार्टिकुलर इंडिविजुअल जो है बर्थ लेने के बाद, है ना, बर्थ लेने के बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या फिर उसकी अपनी इंडिविजुअल हैबिटेट के वजह से वो खुद गेन करता है, एक्वायर्ड करता है ना। तो इसमें दोस्त क्या आती है, एक्वायर्ड डिजीज। तो रीजन मतलब कारण के बेसिस पर दोस्त डिजीज जो है हमारी वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, हेरिडेटरी डिजीज और एक्वायर्ड, है ना। हेरिडेटरी के अंदर दोस्त कौन सी आती हैं, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। और एक्वायर्ड के अंदर वो डिजीज आती हैं जो बर्थ लेने के बाद कोई इंडिविजुअल जो है वो इंटरेक्ट करके किसी पर्टिकुलर पैथोजन से उन्हें अटेंड करता है ना। तो अब देखिए एक्वायर्ड डिजीज जो है इसमें अगेन क्लासिफाई किया गया है दो मेजर डिविजन्स में। इन डिजीजेस को अगेन क्लासिफाई किया गया है इन्फेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल एंड नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। अब इन्फेक्शियस डिजीज दोस्त कौन सी डिजीज है, ये वो डिजीज है जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है वो क्या होती है, स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में हमारी कौन सी डिजीज आती है दोस्त, जो स्प्रेड नहीं होती एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, है ना। ये डिजीज वो डिजीज है जो अगर एक पर्सन में आई है किसी में तो ये उसी के अंदर रहती है, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, है ना। और इन्फेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल डिजीज में दोस्त जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू, ये सब क्या है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है हमारी। और हेरिडेटरी डिजीज के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्त देखिए जैसे डाउन सिंड्रोम है, जिसमें कि दोस्त क्या होता है, शरीर की हाइट जो है वो काफी कम रह जाती है और जो है जीभ वगैरह जो होती हैं, अदर ऑर्गन्स जो होते हैं वो काफी मोटे हो जाते हैं। तो ये दोस्त किसका एग्जाम्पल है, डाउन सिंड्रोम, हेरिडेटरी या फिर जेनिटल डिजीज का। तो मुझे लगता है दोस्त आपको ये टाइप्स ऑफ डिजीज यहाँ तक जो है वो समझ में आ गए होंगे, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट दोस्त अपने पास बेसिकली क्या आता है, ब्रीफ डेफिनेशंस ऑफ टाइप ऑफ डिजीज। ये जो हमने सारी डिजीज डिस्कस की हैं इनकी जो है हम बहुत ब्रीफ में, संक्षेप में जो है इनकी डेफिनेशंस को यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन। एक्यूट डिजीज सबसे पहले कौन सी है, एक्यूट। तो डिजीज विच लास्ट फॉर ओनली ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एक्यूट डिजीज। वो डिजीज जो बहुत कम समय के लिए हमें होती है वो दोस्त क्या है, एक्यूट डिजीज। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, कॉमन कोल्ड। इसके बाद दोस्त क्या है, क्रोनिक डिजीज विच आर ऑफ लॉन्ग टर्म विद द सिम्टम्स लास्टिंग फॉर मंथ्स और ईयर। ये डिजीज दोस्त कौन सी डिजीज होती हैं, जो काफी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हमें होती हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस एंड हेपेटाइटिस, है ना। हेरिडेटरी और कॉन्जेनिटल डिजीज दोस्त क्या डिजीज होती है, विच आर प्रेजेंट सिंस बर्थ। एग्जाम्पल सिकल सेल अनेमिया। इसमें जो दोस्त अनेमियल सेल होते हैं उनका जो शेप होता है वो चेंज होके सिकल मतलब हैसिया जो होता है ना, एक एग्रीकल्चर फील्ड में जो है यूज किया जाता है, उस जैसा हो जाता है। जैसे देखिए थोड़ा सा इस तरीके का जो शेप है एनीमिया का वो हो जाता है ना, थोड़ा सा इस तरीके का, ये आप देख लीजिए, है ना। इसके बाद दोस्त जो डिजीज का टाइप है वो कैसा है, एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज बेसिकली कौन सी डिजीज है, वो डिजीज जो हमारी बर्थ के बाद हमसे इंटरेक्ट करती हैं,
ड्यू टू अवर पर्सनल लाइफ स्टाइल एंड हैबिटेट्स, है ना। इसके बाद दोस्त कौन सा टाइप है, इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज। अब बेसिकली इन्हीं डिजीज को जो है क्या है वो क्लासिफाई किया गया कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल की कैटेगरी में। तो कम्युनिकेबल में दोस्त कौन सी डिजीज आती हैं, विच आर कॉज्ड बाय सम बायोलॉजिकल एजेंट्स और पैथोजन विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब देखिए याद रखने वाली बात यह है कि जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो सारी किससे होती हैं, बायोलॉजिकल डिजीज कॉजिंग एजेंट्स या फिर पैथोजन से ही वो हमें होती हैं, है ना। कुछ एजेंट्स होते हैं वही इन डिजीज की अकरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, और जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती रहती हैं, है ना। तो इसके एग्जाम्पल्स की बात करें दोस्त तो क्या है, जैसे वायरस से होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी, इन सब से होने वाली डिजीज हमारी किस में आती है, कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में। इसके बाद दोस्त नेक्स्ट जो हमारी डिजीज का टाइप है वो कैसा है, नॉन कम्युनिकेबल या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब डिजीज विच आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू दोज पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम देम, है ना। ये उन्हीं पर्सन के अंदर रहती हैं जो पर्सन एक्चुअली में इनसे जो है वो सफर कर रहे होते हैं, एंड इज नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और दोस्त क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये जो है स्प्रेड नहीं होती। इन्हें दोस्त हम और क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक या फिर मेटाबॉलिक डिजीज, है ना। एग्जाम्पल में दोस्त जैसे कैंसर है इसमें। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर हमारी कौन सी डिजीज आती हैं, वो डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती। अब याद रखिएगा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को ही हम ऑर्गेनिक या फिर मेटाबॉलिक डिजीज कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स में दोस्त क्या है, जैसे कैंसर, ठीक है दोस्त। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गए होंगे।